मंगलकारी महावीर भगवान के चरणों में, मंगलकारी महावीर भगवान के चरणों में हम मंगलवार के दिन आए हैं। मंगलकारी महावीर भगवान के चरणों में हम मंगलवार को आए हैं और महावीर जी में चांदनपुर में सच्चे मानव धर्म के दर्शन पाए हैं। महावीर भगवान के चरणों में जैन अजैन अपने पराए सब आकर के एक हो जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के पशु पक्षी भी भगवान महावीर स्वामी और मुनिराजों की मुद्रा के प्रति समर्पित हैं। कल जब हम वहां से आ रहे थे तो एक गाय का बछड़ा पीछे पड़ गया और आज हम जा रहे थे तो ऊंट पीछे पड़ गया। करा कुछ नहीं, उसको पीछे पीछे चलना है बस। और यहाँ के धर्मात्मा श्रावक तो साधुओं के पीछे पड़े हुए ही हैं। सौभाग्यशाली महावीर भगवान की इस मंगलमय मुद्रा के सामने हमारी भावना है पंडित जी कि कमेटी चर्चा करके और हर तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक का छोटा मोटा उत्सव यहाँ पर हमेशा मनाया जाए, ताकि महावीर स्वामी के चरणों में पहले तीर्थंकर तक की आराधना का एक संदेश पूरे देश में जाए और हर अतिशय क्षेत्र पर एक चीज चालू हो जाए कि या तो प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाओ या मोक्ष कल्याणक मनाओ या दोनों कल्याणक मनाओ, ताकि एक गरिमा तीर्थंकरों की बनी रहे। यहाँ का म्यूजियम भी बड़ा सुंदर है, कई प्राचीन मूर्तियां उसमें विराजित हैं। श्रावकों को वहां जाना चाहिए, जिसमें महावीर जी का इतिहास ही अकेला नहीं है, पूरे देश का धर्म और दर्शनों का इतिहास वहां पर है। और कमेटी की योजना होगी उसे और भी विकसित किया जाए, ताकि इंटरनेशनल लेवल का वो म्यूजियम, क्या बोलते हैं, जैन संस्कृति आर्ट एंड कल्चर म्यूजियम, उसका भी विकास हो। विद्या और औषधि के क्षेत्र में तो यहाँ के लोग बहुत काम कर ही रहे हैं। अभ्रंश अकादमी, सच पूछे तो प्राचीन भाषा प्राकृत पर जो इतना गौर हुआ है वो अभ्रंश का अनुकरण हुआ। महावीर जी में सबसे पहले अभ्रंश के लिए बड़ा काम किया गया, संस्थान बनाया गया। फिर हमने सुधांशु जी वगैरह से बात की तो बोले इसमें प्राकृत भी जोड़ेंगे और दोनों को और देश के अन्य भाषाओं को आगे तक लेके जाएंगे। तो निश्चित रूप से बहुत सारे काम यहाँ से हो रहे हैं और हमें सबसे मुख्य काम तो यही कर लेना है जिससे सत्य, अहिंसा, सदाचार और शाकाहार के मार्ग को प्रभु ने बताया। जियो और जीने देखो मार्ग को प्रभु ने बताया, उस मार्ग पर चलना है। महावीर स्वामी कहते हैं या तो तुम ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करो या कोई संतान गर्भ में आती है तो उसका जन्म होने दो, पता नहीं कौन सा जीव महावीर बन जाए, महावीर स्वामी के चरणों पर चलने वाला मुनिराज बन जाए, माता जी बन जाए। अपने धर्म के, अपने संस्कारों की, संतान की संभाल करिए। और जैसे महावीर जी वाले महावीर भगवान की भक्ति करते हैं, दूर दूर के श्रावक कमेटी में जुड़ करके सेवा करते हैं, ऐसे ही प्रत्येक तीर्थों, प्रत्येक जिनालयों से लोगों को जुड़ करके वहां की व्यवस्थाएं संभालना चाहिए। आप अपना गांव छोड़ करके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं बस जाएं और गांव में भले कोई ना बचे, लेकिन जिनालय अगर बड़ा है, विस्तृत है, सुंदर है तो हर हाल में उसकी देख रेख आपकी नजर में होते रहना चाहिए। अपनी कमाई का 2% जिनालय और तीर्थंकर भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। जिनालय के आसपास के अपने घर अनैतिक लोगों को नहीं देना चाहिए। देना है तो श्रावकों को दो। पहले तो मंदिर के पास के घर छोड़ो मत, और अगर आजकल आप बड़ी खुटियों का राग पड़ गया है तो किसी श्रावक को दो या मंदिर को ही सौंप दो। जैनी श्रावक ना मिले तो कोई शाकाहारी सदाचारी लोग, पूरे देश की सुख समृद्धि बढ़े। महावीर भगवान के 2550वें निर्वाण उत्सव में यही प्रार्थना है। सौभाग्य तो देखो संघ का कि कल ही मल्लीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया और कल चंद्रप्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक। हमारा दूरी तो बहुत है, फिर भी क्या करें, भगवान के चरण छोड़ने का मन नहीं होता है। मन था कि कम समय
दर्शन करके निकलेंगे, लेकिन ये तो वो अतिशयकारी मुद्रा है कि त्रियंच भी देख ले तो उसका भी मन बदल जाए। इंसान की तो बात थी क्या। सौभाग्यशालियों, प्रभु के चरणों में वंदन करेंगे और कल चंद्र प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक तिजारा में तो मनाया जाएगा, लेकिन पूरे देश में मनाए। और खासकर आदिनाथ भगवान का 3 अप्रैल नौमी चैत्र कृष्णा को आने वाला जन्म कल्याणक पूरे देश में मनाया जाना है। हम भी जहां तक सांगानेर के जयपुर में मनाएंगे। और एक बहुत अच्छा संदेश भगवान महावीर स्वामी के, अच्छा ये प्रथमेश उदयपुर से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। प्रथमेश का मतलब होता है पहले तीर्थंकर का जन्म कल्याणक महोत्सव। अभी भी वहाँ की युवा मंडल ने उसको बहुत महावीर स्वामी की जयंती की लेवल से ले रखा है। तो वही रूपरेखा पूरे देश में उससे अच्छी बने, यह मंगल भावना। वीतरागता के मार्ग पर भगवान गए हैं, हम भी उस मार्ग से चलें। और जैसे वो परम पवित्र आत्मा से परमात्मा हो गए, हम वैसे ही अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना। अनेकांतमय जिन दर्शन ही अपने लिए शरण हैं, अनेकांत भी विराजे हैं, अनेक मुनिराज भी उपस्थित हैं। सबके मंगल की कामना। देश में सुख शांति बनी रहे, जिन शासन की वृद्धि हो, श्रावकों की उन्नति हो और प्रत्येक श्रावक सही मार्ग पर चले। छोरे छोरियों को संभालो, तीर्थों को संभालना जितना जरूरी है, छोरे छोरियों को संभालना भी मौके पर सही ढंग से सही परिवार में जोड़ दो, वरना मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। आजकल संयम के रास्ते कम बढ़ रहे हैं, इधर उधर ज्यादा सरकते जा रहे हैं। उससे समाज का नुकसान हो रहा है, संस्कारों का नुकसान हो रहा है। और तीर्थों के जीर्णोद्धार के साथ साथ समाज के जीर्णोद्धार की जरूरत है। जो भाई बंधु पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए, उन्हें आगे बढ़ाओ। जो कमजोर परिवार में हैं, उन्हें किसी तरह से सहयोग दो, किसी तरह से उनका लेवल ऊंचा उठाओ, ताकि सक्षम श्रावक होंगे तो सक्षम जिन धर्म होगा, जिन धर्म सक्षम होगा देश सक्षम होगा, देश सक्षम होगा, सारी दुनिया में सुख समृद्धि का बोलबाला होगा। जय बोलिए महावीर भगवान की।